यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसे बेईमानी और छल कपट से सफल होने की आदत थी। यह उसका सफर है जहां उसने कई लोगों को ठगा, मगर अंत में खुद को एक ऐसे जाल में फंसा लिया जिससे निकलना उसके लिए असंभव हो गया। रामलाल एक गरीब परिवार में पैदा हुआ था। बचपन से ही उसके मन में अमीर बनने की ललक थी, लेकिन मेहनत करने का धैर्य नहीं था। वह सोचता था कि अगर थोड़ी सी चतुराई और चालाकी से पैसे कमाए जा सकते हैं तो कड़ी मेहनत क्यों की जाए। रामलाल धीरे धीरे छोटे मोटे धोखे करने लगा, जैसे दुकानदारों से चोरी करना, पड़ोसियों को ठगना। एक दिन उसे अपने एक मित्र से मालूम हुआ कि शहर के धनी व्यापारी के पास ढेर सारा पैसा और गहने हैं। उसने अपनी योजना बनाई और व्यापारी को एक लाभकारी सौदे का झांसा देकर उसे लूट लिया। इस पहली ठगी के बाद रामलाल का आत्मविश्वास बढ़ गया। उसने ठगी और छल कपट को अपना पेशा बना लिया। रामलाल अब खुद को एक सफल आदमी समझने लगा था। वह अपने इलाके में समझदार और होशियार माना जाने लगा। उसने अपनी ठगी की योजनाओं को और अधिक उन्नत बना लिया। वह लोगों को बड़े बड़े सपने दिखाता और उनसे पैसे ऐंठता। कई लोग उसकी मीठी बातों में फंस जाते और अपनी जीवन भर की कमाई गवा बैठते। रामलाल की बेईमानी से अर्जित संपत्ति ने उसे अहंकारी बना दिया। अब उसके पास अच्छे कपड़े, गाड़ी और आलीशान घर था। उसने अपने बच्चों को महंगे स्कूलों में दाखिला दिलवाया और समाज में अपनी धाक जमाने लगा। लेकिन इस सब के पीछे उसकी नैतिकता का पतन हो रहा था, जो उसे दिखाई नहीं दे रहा था। समय बीतता गया और रामलाल की बेईमानी की खबरें फैलने लगीं। अब लोग उस पर भरोसा नहीं करते थे, लेकिन उसकी चालाकी के कारण कई लोग अब भी उसके जाल में फंस जाते। एक दिन उसने शहर के एक बड़े उद्योगपति को ठगने की योजना बनाई। उसने सोचा कि अगर वह इस उद्योगपति से पैसे ऐंठ ले तो वह अपनी बाकी जिंदगी आराम से बिता सकता है। रामलाल की यह योजना सफल तो हुई, लेकिन इस बार उसकी किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। उद्योगपति ने उसकी हरकत का पता लगा लिया और उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवा दी। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और अब उसके सारे बेईमानी के कारनामे एक एक कर सामने आने लगे। जो लोग पहले उसकी चालाकियों से अनजान थे, वे भी जान गए कि रामलाल कितना बड़ा धोखेबाज था। रामलाल को जेल की सजा हो गई। जेल में रहते हुए उसने सोचा कि उसने अपने जीवन में क्या पाया और क्या खोया। उसे एहसास हुआ कि उसकी सारी दौलत और ऐशो आराम बेईमानी पर आधारित था और अंत में उसके पास कुछ नहीं बचा। अब वह समाज में एक बदनाम आदमी बन चुका था, जिसे लोग देखना भी पसंद नहीं करते थे। जेल में रामलाल के सामने सिर्फ अंधेरा था। उसने अपने किए पर गहरा पछतावा महसूस किया। उसे महसूस हुआ कि अगर उसने ईमानदारी से काम किया होता तो आज वह अपमान और अकेलेपन की स्थिति में नहीं होता। धीरे धीरे उसका अहंकार टूट गया और वह समझ गया कि सच्ची खुशियां बेईमानी से नहीं बल्कि ईमानदारी से मिलती हैं। रामलाल की सजा पूरी हुई, लेकिन अब समाज में उसकी कोई इज्जत नहीं थी। उसके परिवार ने भी उसे छोड़ दिया था। वह एक टूटे हुए आदमी की तरह समाज में घूमा, लेकिन कहीं उसे अपनाने वाला कोई नहीं मिला। कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो गई और उसके अंतिम संस्कार में कोई शामिल नहीं हुआ। उसकी जिंदगी एक उदाहरण बन गई कि बेईमानी का सफर कभी भी सच्चे सुख और सम्मान की ओर नहीं ले जाता। रामलाल की मृत्यु के बाद उसकी आत्मा को किसी प्रकार की शांति नहीं मिली। कहते हैं कि जो लोग जीवन में अधिक धोखा और छल करते हैं, उनकी आत्मा भटकती रहती है। रामलाल की आत्मा भी एक जगह से दूसरी जगह भटकती रही। उसे कई बार ऐसे दृश्य दिखाए गए जहां उसने लोगों को ठगा और उनके जीवन को तबाह कर दिया। उसकी आत्मा इन सब घटनाओं को देखती और अपने कर्मों पर पछताती। भटकती आत्मा की पीड़ा ने उसे भीतर से तोड़ दिया। अब उसके मन में सिर्फ प्रायश्चित करने का विचार आता। उसे याद आता कि उसने कैसे गरीब किसानों से उनकी जमीनें हड़पी थीं, कैसे अनपढ़ लोगों को धोखे में रखकर उनके पैसे लूटे थे और कैसे झूठे वादे करके लोगों को अंधकार में धकेला था। उसे यह एहसास होने लगा कि हर ठगी और धोखे से अर्जित पैसा आखिरकार उसे तबाही और दुख की ओर ले गया। रामलाल की आत्मा बार बार अपने जीवन के कर्मों का हिसाब करती और इस बात को लेकर घबराती कि अब उसे अगले जन्म में कौन सा रूप मिलेगा। उसे अपनी करनी का पूरा पूरा फल भोगने का डर सताने लगा। उसे यह भी एहसास हुआ कि अगर उसे दूसरा मौका मिला तो वह सच्चाई और ईमानदारी की राह पर चलेगा। रामलाल की आत्मा ने ईश्वर से प्रार्थना की, हे भगवान, मुझे अपने जीवन की सभी गलतियों के लिए माफ कर दीजिए। मैंने लोगों का जीवन तबाह किया,
लेकिन अब मुझे अपने किए का पछतावा है। अगर मुझे एक और मौका मिले तो मैं ईमानदारी और सच्चाई के मार्ग पर चलूंगा। उसकी आत्मा बार बार क्षमा की याचना करती रही और अपने जीवन को फिर से सुधारने की आस लगाए रही। काफी भटकने के बाद रामलाल की आत्मा को एक दैवीय आवाज सुनाई दी। रामलाल, तुम्हारे पाप असीमित हैं, लेकिन तुम्हारा पछतावा सच्चा है। तुम्हें एक और मौका मिलेगा, मगर तुम्हें अपने पापों का फल भी भुगतना पड़ेगा। अगले जन्म में तुम्हें गरीब और कमजोर स्थिति में जन्म लेना होगा, जहां ईमानदारी और मेहनत से तुम्हें अपना जीवन सुधारना होगा। रामलाल की आत्मा को नया जन्म मिला, लेकिन इस बार वह गरीब परिवार में एक बच्चा था। उसके माता पिता ईमानदार और मेहनती थे और उन्होंने उसे नैतिकता की शिक्षा दी। वह धीरे धीरे अपने पुराने जन्म की यादों से मुक्त होकर अपने नए जीवन में ढलने लगा। कठिन परिश्रम और ईमानदारी के साथ जीने का उसका सफर शुरू हुआ और इस बार वह सच्चे सुख और संतोष की अनुभूति करने लगा। रामलाल, जो अब एक नए नाम और रूप में पैदा हुआ था, गरीबी से जूझते हुए बड़ा हो रहा था। इस नए जीवन में हर कदम पर संघर्ष उसका साथी था। भोजन की कमी, पुराने कपड़े और शिक्षा के लिए सीमित संसाधन, ये सभी उसकी नई जिंदगी का हिस्सा थे। उसकी आत्मा को हर दिन एहसास होता कि बेईमानी से कमाई गई संपत्ति का मूल्य वास्तव में कुछ नहीं होता, क्योंकि असली मूल्य तो सच्चाई और कठिन परिश्रम का होता है। एक दिन उसके सामने एक बड़ा प्रलोभन आया। उसे एक व्यक्ति का खोया हुआ पर्स मिला, जिसमें ढेर सारे रुपए थे। कुछ ही क्षणों के लिए उसके मन में पर्स अपने पास रखने का विचार आया, लेकिन फिर उसे अपने पिछले जन्म की गलतियां याद आ गईं। उसने ईमानदारी का रास्ता चुना और उस पर्स को उसके असली मालिक को लौटा दिया। यह उसका पहला कदम था ईमानदारी की ओर, जिसने उसे भीतर से सुकून दिया। उसके इस ईमानदारी भरे कदम ने उसे समाज में एक अच्छी पहचान दी। लोग उसकी प्रशंसा करने लगे और उसकी ईमानदारी की चर्चा हर जगह होने लगी। उसे यह एहसास होने लगा कि यह सम्मान और प्यार जो उसे उसके सच्चे व्यवहार के कारण मिल रहा है, पिछले जन्म में उसने बेईमानी से अर्जित संपत्ति से कहीं अधिक मूल्यवान है। उसे अपने पिछले जन्म के कुछ अंश याद आने लगे। वह जानता था कि इस जन्म में ईमानदारी की राह पर चलना आसान नहीं है, लेकिन हर बार जब उसे कठिनाई होती, वह अपने पिछले जीवन के अनुभव को याद करके खुद को संभालता। उसे समझ आने लगा कि एक छोटे से झूठ या चालाकी से अस्थायी लाभ मिल सकता है, मगर ईमानदारी का संतोष स्थायी होता है। समय बीता और उसकी मेहनत और ईमानदारी का परिणाम दिखने लगा। उसकी आर्थिक स्थिति धीरे धीरे सुधरने लगी। अब उसने अपनी छोटी सी दुकान खोल ली थी, जहां लोग उस पर भरोसा करते थे। उसका धंधा दिन ब दिन बढ़ने लगा और उसकी ईमानदारी ने उसे एक आदर्श व्यक्ति के रूप में स्थापित कर दिया। लोगों के बीच उसकी साख बन गई थी, जो उसे अपार संतोष और खुशी दे रही थी। अब उसकी स्थिति ऐसी थी कि वह दूसरों की मदद कर सकता था। उसने न केवल अपनी कमाई से अपनी और अपने परिवार की जरूरतें पूरी की, बल्कि वह समाज में गरीब और जरूरतमंदों की सहायता भी करने लगा। उसके भीतर यह भावनात्मक संतोष था कि उसके द्वारा किए गए हर अच्छे काम से वह अपने पुराने कर्मों का प्रायश्चित कर रहा है। एक दिन एक व्यक्ति ने उसे एक चालाकी से पैसा कमाने का सुझाव दिया। इस बार रामलाल ने बिना सोचे उस व्यक्ति को मना कर दिया और कहा, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत गलतियां की हैं, लेकिन अब मुझे सही और गलत का फर्क पता है। मेरी आत्मा को अब सिर्फ ईमानदारी ही सुकून देती है। उसकी बातों में इतनी सच्चाई थी कि वह व्यक्ति भी समझ गया और रामलाल से माफी मांग ली। अब वह एक परिवार का मुखिया बन चुका था। उसने अपने बच्चों को भी ईमानदारी और सच्चाई का पाठ पढ़ाया। उसने उन्हें बताया कि भले ही दुनिया कितनी भी कठिन हो, लेकिन कभी भी बेईमानी और छल का रास्ता नहीं अपनाना चाहिए। उसकी कहानियां और अनुभव उसके बच्चों के लिए प्रेरणा बन गए। उसने यह सुनिश्चित किया कि उसके बच्चे हमेशा ईमानदारी के रास्ते पर चले। जब वह वृद्धावस्था में पहुंचा तो उसने अपने जीवन में किए गए कर्मों के प्रति संतोष का अनुभव किया। उसे यह महसूस हुआ कि उसने इस जन्म में अपने पिछले जन्म की गलतियों को सुधारने का प्रयास किया है। अब उसके मन में कोई पछतावा नहीं था। वह संतोष और शांति के साथ अपने अंतिम समय का इंतजार करने लगा, यह जानते हुए कि उसने इस बार सही मार्ग चुना है। रामलाल की कहानी अब उसके परिवार और समाज के लिए एक मिसाल बन चुकी थी। लोग उसकी जिंदगी से सीख लेकर यह समझने लगे कि ईमानदारी ही असली पूंजी है
उसकी कहानी सुनकर लोग बेईमानी की राह से बचने की कोशिश करने लगे। इस प्रकार रामलाल की जिंदगी ने दूसरों को ईमानदारी और सच्चाई की राह पर चलने के लिए प्रेरित किया। यह कहानी यह दर्शाती है कि जीवन में किए गए कर्मों का प्रभाव हमारी आत्मा पर पड़ता है, और अगर हम अपनी गलतियों का पश्चाताप कर सही मार्ग अपनाएं तो हमें सच्चा सुख और संतोष मिलता है। बेईमानी का जीवन अस्थायी खुशी देता है, लेकिन सच्ची शांति और सम्मान का मार्ग हमेशा सच्चाई और ईमानदारी से होकर ही गुजरता है।